छात्रों, मैंने पहली वीडियो में आपको आलेख दो चरवाहे रेखाओं को किस प्रकार खींचते हैं वो खींचना बताया था। अब कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आलेख खींचने के बाद, तो मैं आपको उसमें क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको आलेख खींचना है और आलेख खींचने के बाद वह बिंदु ज्ञात करो जहाँ पर यह आलेख, यह रेखा, ये लाइन एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काटती है। तो पहले हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा आलेख खींचना, उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2x - 3y + 12 = 0। मैंने ये कहा था y एक तरफ रखना है, यानी y बराबर mx + c की फॉर्म में लिखना है। 3y बराबर 2x + के 12 है और y बराबर 2/3x + 12। तो इसमें से हमें 12/3, क्योंकि 3 का भाग यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये हो गया 2/3x + 4। किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे? 3-4 पॉइंट हम निकाल सकते हैं x पे और y पे। अब हमें x के मान ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ऐसे मान लेने जो 3 से कट जाएं। तो पहले तो मैं लेता हूँ x का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 4। फिर मैं x का मान लेता हूँ -3, तो -3 करेंगे तो -3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा और -2 और +4 ये +2 हो जाएगा। अगर मैं +3 लेता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। इतने ही पॉइंट हमें पर्याप्त हैं लाइन खींचने के लिए। देखिएगा, अगर आप इसको ग्राफ कॉपी पर प्लॉट करेंगे तो अच्छा बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बराबर बराबर खाने होते हैं। यहाँ थोड़े हम पे बराबर खाने नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। पहला पॉइंट है 0 और 4, यानी एक्स अक्ष पे 0 है, कहीं भी आपको नहीं जाना है, ये मूल बिंदु है, तो यही रहेगा। और वाई एक्सिस पर 4 चलना है, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहाँ माना जाएगा 0 4। अब हमें क्या करना है? -3 और 2, एक्स अक्ष पर माइनस है, यानी माइनस माने यहाँ हो गया, और वाई एक्सिस पर 2 है, अर्थात आपका यहाँ पॉइंट लिया जाएगा। एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 6 है, 3 है और यहाँ पर ये 6 है। इस तरीके से ये था आपका -3 और 2, ये आपका था 3 6। अब आप इसको मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब हमारा सवाल स्टार्ट होता है कि एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को ये कहाँ काटता है। तो पहली बात तो अगर हम वाई अक्ष पे देखना चाह रहे हैं तो वाई अक्ष पर तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि वाई अक्ष पर जो काटेगा वो काटेगा 0 और 4 पर। अगर हमें वाई अक्ष और एक्स अक्ष देखना है, जैसे अगर वाई अक्ष पर कटवाया है तो एक्स का मान 0 लगा दीजिए, और अगर एक्स अक्ष पर कटवाया है तो आप वाई का मान 0 लगा देंगे, तो 2/3x + 4, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहीं से मालूम पड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे काट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? -6 और 0, और यहाँ से भी आपका आ जाएगा -4 बराबर 2/3x और x बराबर आ जाएगा -6। तो हमने लाइन खींची है, तो y अक्ष पर कौन सा पॉइंट है और x अक्ष पर कौन सा पॉइंट है ये देख लेंगे। तो x अक्ष पर जो काटेगा कहाँ काट रहा है? -6 और 0 पर, और y अक्ष पर कहाँ काट रहा है? 0 और 4 पर। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि यह आलेख किन किन चतुर्थांश से होकर गुजरता है, यह आलेख किन चतुर्थांश से होकर गुजरेगा, तो आप देखिए कौन कौन चतुर्थांश होकर गुजरेगा। इसमें होके जा रहा है, इसमें होके जा रहा है, और आगे अगर बढ़ जाएगा तो इसमें भी होके चला जाएगा। तो यह पहला, दूसरा व तृतीय चतुर्थांश से होकर
गुजरेगा। दोबारा ध्यान दें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम पे आलेख खिंचवाया है। तो आलेख के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें x के भिन्न भिन्न मान दे करके y के मान प्राप्त कर लेंगे, और x का मान इधर चलना है और y का मान इधर चलना है। तो हमने इन तीनों पॉइंटों को, यानी ये 0 4 हो गया, ये -3 2 हो गया, और ये 3 6 यहाँ हो गया। तो हमने इनसे होकर ग्राफ खींचा। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन था, वह बिंदु ज्ञात करो जो x अक्ष और y अक्ष दोनों काटता है। तो हमें ये देखना है कि वो x अक्ष और y अक्ष पर कहाँ काट रहा है। तो y अक्ष पर यहाँ काट रहा है और x अक्ष पर यहाँ काट रहा है। उन पॉइंटों को हम यहाँ लिख देंगे कि y अक्ष पर 0 4 है और x अक्ष पर -6 और 0 है। इसी में अगला क्वेश्चन होता है कि यह आलेख किन किन चतुर्थांश से होकर के गुजरता है। तो यह आलेख आप देख रहे हैं, पहले से गुजरेगा, दूसरे से गुजरेगा और तीसरे से गुजरेगा, चौथे से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करेंगे। छात्रों, अगला क्वेश्चन है, अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इस सवाल की भाषा को पढ़ेंगे तो ये लगेगा क्या सवाल है ये। तो इसको पढ़ेंगे कि ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तब आपको ए का मान ज्ञात करना है। अगर कोई भी बिंदु उस रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब है कि ये बिंदु इस समीकरण का हल है, ये दो चरवाई रेखा समीकरण का हल है। अर्थात अगर हम x का मान, ये x होता है, ये y होता है, कि x का मान यहाँ 1 लगा दें और y का मान यहाँ -1 लगा दें, तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। हल का मतलब है कि ये दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो करेंगे, क्या करेंगे, यदि 1 -1 इस रेखा का पर स्थित है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट करेंगे क्या मतलब है कि इस मान को हम रखेंगे x बराबर y बराबर को, तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगर हल है तो हमने देखा था कि अगर हमें पूछा जाता है कि जांच कीजिए ये हल है या नहीं है, तो हम उन दोनों मानों को x और y को रखते और दोनों पक्ष देखते बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हैं तो हल है, और बराबर नहीं आ रहा है, बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष क्या आ रहा है, तो हल नहीं था। ये हम पहले सवाल को करा चुके हैं। रखिए तो 2x 2a + 5 × y बराबर 5। x की जगह 1 लगाइए, y की जगह -1 लगाइए। कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा चिन्ह है, जैसा कोष्टक है, जो चीज़ है, बस x और y की जगह पे मान लगाया हमने। ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाओगे तो हो सकता है रायता फैल जाएगा। -+ 2a + 5 = 5। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2a बराबर 5 - 7 -2 और a बराबर -2/2 यानी -1। अर्थात a बराबर -1 के लिए, a बराबर -1 के लिए ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे। अभी हमने आपको दो चर वाले रेखीय समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण बताया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई हमारा इक्वेशन एक चर वाला है, मान के चलिए x + 9 = 0, ये एक चर वाला है, तो इसके लिए हम कार्तीय तल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। x अक्ष और y अक्ष की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यह केवल एक ही लाइन पर बन जाएगा, इस पर ही बनेगा। अगर दो चर वाला हमने कह दिया तो इसके लिए हमें दो लाइनों की, अगर x और y दोनों हैं, दोबारा ध्यान दें, अगर x और y दोनों हैं तो उसके लिए हमें x अक्ष और y अक्ष दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर केवल x है अर्थात एक चर में है तो ये नंबर लाइन पर ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस थ्योरी को समझने के बाद अब सवाल पर हम ध्यान देंगे। एक चर वाले में और दो चर वाले में आपका जो इक्वेशन दिया गया है y बराबर 3, इसको एक चर वाले और दो चर वाले दोनों का ज्यामितीय आलेखन खींचना है। ज्यामितीय आलेखन माने आपको ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करना है, लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये y बराबर 3 है, इसमें कोई x अक्ष है नहीं, एक चर में है, तो उसको किससे निरूपण करेंगे, पहला एक चर में। तो इसके लिए क्या करना हमें,
एक नंबर लाइन बनाई, बीच वाला 0 होता है, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पर दाईं तरफ के 0 से दाईं तरफ की सभी पॉजिटिव होती हैं और 0 से बाईं तरफ माइनस होती हैं, इस तरीके से। और आपका क्या है +3, तो +3 को आप यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये y बराबर 3 है ये वाला पॉइंट। अब इसको दो चर में कैसे करेंगे, दो चर वाले समीकरण में हम पहले बता चुके हैं, दो चर के लिए आपको x और y दोनों ही ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये y बराबर 3 है, तो पहले हमने जो ये तो एक चर वाला है, दो चर वाले के लिए हमें दो चर में लिखना पड़ेगा। जैसे ये y बराबर 3 है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपको बताया है कि इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, यानी ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में इसको हमें किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 × x + 1 × y, इसको उधर ले आएंगे तो -3 बराबर 0, जब ax + by + c के फॉर्म में हो गया है। यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 0 है, y का गुणांक 1 है और ये है, तो यानी x के सभी 0 के मान के लिए ये पूरा संतुष्ट होगा। तो x पे तो आपको कहीं बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि x का मान यहाँ क्या है 0 है। तो हमें y बराबर 3 के लिए, ये y बराबर 3 है, इसके एक समांतर लाइन हम इस तरीके से खींच देंगे, तो ये जो हो जाएगी ये y बराबर 3 के लिए दो चर में हो गई। ये एक चर में थी, हमने केवल एक ही लाइन खींची है, चाहे x अक्ष मान लीजिए y अक्ष मान लीजिए, ऊपर भी खींच सकते हैं नीचे भी खींच सकते हैं, लेकिन दोनों अक्षों दो चर में बनाने के लिए आपको ये प्लेन बनाना पड़ेगा, x एक्सिस बनानी है और y एक्सिस बनानी है। अब ये जो लाइन हमने समांतर खींची है, इस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आपका y पर तो 3 ही रहेगा, y का मान तो 3 ही रहेगा। ये 0 3 है, ये 1 3 है, ये 2 3 है, ये 3 3 है, इस तरीके इधर ले जाएंगे तो -1 3 है, -2 3 है, बहुत सारे लाइन होंगे क्योंकि ये इसके समांतर है और इस पर बहुत सारे नंबर होंगे। समझ में आ गई। अब दूसरे को देखेंगे हम, 2x + 9 बराबर 0, तो x बराबर -9/2। अब अगर हम एक चर में लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 और ये -1 -2 -3 -4 -5, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2, यानी ये 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं बैठेगा और क्योंकि माइनस में बैठेगा, तो माइनस यानी हम बाईं तरफ 0 के बाईं तरफ ले जाएंगे। तो हमने इसको लिख दिया कि ये 2x + 9 बराबर 0 का हल है काय में, एक चर में। इसी को अगर दो चर में बनाना होगा तो बिल्कुल पहले की तरह, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो क्योंकि -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3, दो चर में बनाना है x y x डैश y डैश। तो यहाँ पर पहले वाला ये x एक्सिस पे माइनस में 4.5 लेना है, 4 सही 1/2 लेना है या 9/2 लेना है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस ये है और माइनस में लेना है तो ये यहाँ के करीब बैठेगा, तो इसके हमें समांतर लाइन खींचनी है बिल्कुल इसकी तरह। यहाँ y बराबर 3 था तो x अक्ष के समांतर थी, यहाँ x बराबर ये है तो यहाँ y अक्ष के समांतर हमने लाइन खींच दी। इस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं उसी तरीके की, x का मान वही रहेगा -9/2, बाकी y का मान आपका कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से शायद हमारा ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इसमें कोई क्वेश्चन हमारा ना रहा नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप अपने आप हल करके देखना, तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है।